देश से जुड़े हुए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं तो 2027 के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है और इसी को लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। और इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास, उन्होंने कैसे 2027 में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अभी से रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी के मिशन को देखते हुए प्रदेश बीजेपी आज बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें चुनावी रूपरेखा तय करने के लिए मंथन किया जाएगा। माना जा रहा है कि दिल्ली की रायशुमारी से बनाए गए अभियानों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी। यूपी बीजेपी की इस बैठक में नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपने और क्षेत्रीय प्रभारियों के नामों पर मोहर लगेगी। नए पदाधिकारियों को प्रदेश के राजनीतिक भूगोल एवं जातीय समीकरण बताए जाएंगे। पार्टी ऐसे पुराने एवं अनुभवी कार्यकर्ताओं को मोर्चों का प्रभारी बनाने का निर्णय ले सकती है, जिन्हें प्रदेश की टीम में स्थान नहीं मिल सका। बैठक में अनुशासन का मंत्र सबसे पहले बताया जाएगा, जिस पर राष्ट्रीय नेतृत्व का सबसे ज्यादा जोर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि इस खेमे बनाम उस खेमे की लड़ाई में कार्यकर्ता ना फंसें, वो पार्टी की अपेक्षाओं को समझें। साथ ही विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा भी होगी। केंद्र और बिहार में बीजेपी के सहयोगी लोक जनशक्ति रामविलास ने भी यूपी में चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। हरिद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए एलजेपीआर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी अपने संगठन का विस्तार जरूर कर रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी हम लोगों ने विधिवत तरीके से शुरू कर दी है। इसी महीने में पंजाब विधानसभा चुनाव की भी तैयारी विधिवत तरीके से शुरू करूंगा। उत्तर प्रदेश में पार्टी चुनाव लड़ रही है, ये तय है। ऐसे ही उत्तराखंड में भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये फैसला महीने भर के भीतर हम लोग लेंगे। यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कुशीनगर दौरा है, जहां पर वो 525 करोड़ रुपए की 464 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। देश से जुड़े हुए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं तो 2027 के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है और इसी को लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। और इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास, उन्होंने कैसे 2027 में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अभी से रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी के मिशन को देखते हुए प्रदेश बीजेपी आज बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें चुनावी रूपरेखा तय करने के लिए मंथन किया जाएगा। माना जा रहा है कि दिल्ली की रायशुमारी से बनाए गए अभियानों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी। यूपी बीजेपी की इस बैठक में नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपने और क्षेत्रीय प्रभारियों के नामों पर मोहर लगेगी। नए पदाधिकारियों को प्रदेश के राजनीतिक भूगोल एवं जातीय समीकरण बताए जाएंगे। पार्टी ऐसे पुराने एवं अनुभवी कार्यकर्ताओं को मोर्चों का प्रभारी बनाने का निर्णय ले सकती है, जिन्हें प्रदेश की टीम में स्थान नहीं मिल सका। बैठक में अनुशासन का मंत्र सबसे पहले बताया जाएगा, जिस पर राष्ट्रीय नेतृत्व का सबसे ज्यादा जोर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि इस खेमे बनाम उस खेमे की लड़ाई में कार्यकर्ता ना फंसें, वो पार्टी की अपेक्षाओं को समझें। साथ ही विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा भी होगी। केंद्र और बिहार में बीजेपी के सहयोगी लोक जनशक्ति रामविलास ने भी यूपी में चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। हरिद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए एलजेपीआर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी अपने संगठन का विस्तार जरूर कर रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी हम लोगों ने विधिवत तरीके से शुरू कर दी है। इसी महीने में पंजाब विधानसभा चुनाव की भी तैयारी विधिवत तरीके से शुरू करूंगा। उत्तर प्रदेश में पार्टी चुनाव लड़ रही है, ये तय है। ऐसे ही उत्तराखंड में भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये फैसला महीने भर के भीतर हम लोग लेंगे। यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कुशीनगर दौरा है, जहां पर वो 525 करोड़ रुपए की 464 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।